कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव ही नारायण। एजेंडा फेल हो गया। जी नहीं, मैंने अजान के लिए एजेंडा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। ये नफरत इसी से आपको पता लग जाती है। आपको एजेंडा हनुमान चालीसा एजेंडा लगी, हनुमान चालीसा तेज लगी। ये तो शोएब जमाई आप भी शायद मानेंगे इस चीज को। किसी और को ये बताना कि अल्लाह के सिवा इबादत के कोई लायक नहीं है, ये तो डेसिबल बढ़ाइए थोड़ा, इनको ऊंचे डेसिबल की आदत है। आवाज आ रही है शोएब जमाई, डेसिबल बढ़ाऊं क्या? हाँ, ये सही कहा आपने। इसी तरह अगर आप बिल्कुल डेसिबल कम कर देंगे अजान की, तो जो नमाजी इंतज़ार में होंगे उनको पता नहीं चलेगा कि कब मस्जिद में जमा होना है, इसलिए थोड़े एक सर्टेन डेसिबल के साथ अजान दी जाती है। ये फंस गया। जैसा अभी मुझे नहीं सुनाई दे रहा था, आपने डेसिबल बढ़ाया तो अब मैं सुन लिया। लेकिन ये परमिसिबल लिमिट से ज्यादा नहीं अपनी होनी अच्छी चाहिए से ना? बात रखता हूँ। और मैं अगर ये कहूँ कि हाँ, मतलब इस पैनल में कोई बैठने लायक नहीं है, जैसे आप कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई और इबादत के लायक नहीं है, अगर मैं कहूँ इस पैनल में मेरे सिवा कोई बैठने लायक नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि परमिसेबल लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। मैंने भी इसका बिल्कुल समर्थन नहीं किया और आपने परमिसेबल लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ाई, और ये बिल्कुल सही है। अब मुझे सही आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे बाकी मुसलमानों को भी सुनाई देती है। सोनू निगम जब दुबई जाते हैं तो उनको भी इतना ही डेसिबल से सुनाई देती है, क्योंकि वहाँ पैसा मिलता है ना। और मुंबई आने के बाद अजान से दिक्कत हो जाती है, क्योंकि दुबई में तो पाँचों वक्त में नमाज पूरे चारों तरफ से गूंजती है, पैसा भी मिलता है, तो उनको दिक्कत नहीं होती सोनू निगम जब दुबई जाते हैं तब। लेकिन मुंबई में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एक नैरेटिव बनाना है। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा है। जब कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव है, तो देखा कि हिजाब के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया, फ़ायदा हो गया। अब कर्नाटक में जब चुनाव है, आगे एमसीडी का चुनाव दिल्ली में है, तो कौन कौन से मुद्दे लाए जाए जो सस्ते मुद्दे होंगे, जिस पर जनता की कोई जवाबदेही तय नहीं हो, और बहुत आसानी से उसको हम एक नैरेटिव बना सकते हैं, जीत भी सकते हैं, और इसमें कोई जवाबदेही तय नहीं होगी। और जो असली मुद्दे हैं देश के जनता के, बेरोजगारी के, महंगाई के, और तमाम फ्यूचर यूथ के, उसके वो नहीं। ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, इसको सांप्रदायिक रंग मत दीजिए। ये जनता से जुड़े मुद्दे हैं, मेरे ख्याल से ये जनता से जुड़ा ही मुद्दा है। पिछले 70 सालों में धार्मिकता थोपने का मुद्दा है। पिछले 70-75 सालों से भी लोग डिबेट कर रहे होंगे, राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति कर रही होंगे, सब कर रहे होंगे, लेकिन शायद कभी किसी ने ये नहीं कहा आज तक कि आज़ान भी कभी किसी के नफरत फैलाने की वजह हो सकती है। किसी ने मुसलमान ने ये नहीं कहा कि आपके जगराते या हनुमान चालीसा नफरत फैलाने की वजह नहीं है। बिल्कुल अजान के खिलाफ तो कोई भी नहीं। अब डिबेट में ये चर्चा होने लगी है। लाउड स्पीकर आपको समझ में आता है? आज आप, मैं आपको समझाऊं क्या? कुछ सुनेंगे? मैं सुनाऊं आपको? अब जबरदस्ती आप पर धार्मिकता थोपूं? मैं सुनाऊं? सुनेंगे आप ध्यान से? मैं सुनाऊं आपको? नहीं, मैं सुनाऊं? मैं सुन लिया। चलिए सुनिए आप ध्यान से, पीसीआर सुनाइए आराम से, सुनिएगा। गया लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजन पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया पुष्प रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाय संजीवन लखन जिया श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही समभाई सहस बदन तुम रोज सगावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जान प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि जलधि लांघि भय अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसारे। शोएब को दिखाइए, शोएब को दिखाइए, शोएब एक मिनट शोएब को दिखाइए स्क्रीन पर। शोएब बहुत खूबसूरत, जबरदस्ती नहीं, वो तो खूबसूरत है, आराम से बैठे हैं आप। वो तो रात को सो रहे होंगे, सुबह 4 बजे उठा के आपके कान में सुना होगा ना, तब पता लगेगा कितना खूबसूरत है। वो तो मुझे पता है। ये तो जब आप सुबह 4 बजे सो रहे होंगे ना, तो 4 बजे आपके कान में नहीं, और ये जबरदस्ती पांचों पहर आपको सुनाया जाएगा। अपनी बात 4 बजे आपको सुनाया जाएगा, तो आपको लगेगा हर रोज सुनाया जाएगा।
धार्मिकता आप थोपना, मुझे- आप समझिए मैं जो अब समझा मैं रहा हूं अपनी आपको, बात कह लूं, मैं जो समझा रहा हूं आपको वो समझिए, मैं मैं ये नहीं अपनी कह रहा बात कह हूं, लूं। मैं बस ये लाउड स्पीकर का विरोध बार-बार है, interrupt अजान करेंगे के तो खिलाफ कैसे कोई होगा? नहीं है, अजान के खिलाफ शोएब कोई भी नहीं है। लाउड बार-बार स्पीकर का 365 दिन हर रोज 5 पहर सुबह 4 बजे आप सो रहे हैं, मैं आपके कान में हनुमान चालीसा लगा दूंगा लाउड स्पीकर, उसका विरोध होगा शोएब। चलिए उसके अब बाद मैं मैं प्रेम जवाब शुक्ला आपके दे दूं, पास आ कम रहा से कम मेरा जवाब लेंगे तभी जी तो बिल्कुल प्रेस बिल्कुल बिल्कुल शोएब। देखिए, देश के दर्शक देख रहे थे, चैनल की तरफ से ये कोशिश हुई कि बहुत तेज आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी तो शायद शोएब जमाई गुस्सा हो जाएंगे और भाग जाएंगे माइक आपको छोड़ कर। तेज क्यों लगी? ऐसा नहीं हुआ, मैं मुस्कुराता तेज रहा, लगी ना मैंने आपको? कहा क्यों तेज खूबसूरत लगी? आवाज। सारे मैंने सुन कहा, रहे थे, किसी को तेज नहीं यही लगी, आपको आवाज तेज लगी इस ना? देश के लगी इस ना देश- तेज? नहीं लगी। अभी इस आपने बोला देश तेज का सुना के मुसलमान चैनल हर की रोज कोशिश, तेज शाम सुनाकर को आप भी झूठ, सुनता सब है, सुन रहे हैं, शाम को लगा भी तेज सुनता- आपको? इसलिए आपका ये फेल हो गया। नहीं आपका आपको तेज प्रयोग क्यों फेल हो लगा गया शोएब जमाई, आपको और तेज क्यों देश लगा? सफल हो गया। फेल देखिए, आप जो प्रयोग तेज क्यों करना लगा चाहते आपको? थे, वो फेल हो आपको गए। हनुमान चालीसा Please तेज accept लगी ना? कर अब लीजिए। यही रोज 5 पहर पूरा दिन कभी भी किसी नहीं, वक्त नहीं, सोते नहीं वक्त लगी, आपको नहीं सुनाएगा। लगी, आपको नहीं तेज लगी। लगी ना? अरे भाई नहीं चलिए लगी, छोड़िए। जबरदस्ती क्यों प्रेम कह रहे शुक्ला। हो? नहीं नहीं लगी भाई, नहीं, बहुत अल्ताफ खूबसूरत खान, लगी, बहुत अच्छी MNS, लगी। MNS, आपका अल्ताफ एजेंडा खान, फेल कर MNS। गया। नहीं, आपका सर, एजेंडा फेल कर गया, हमको कुछ बुरा नहीं ध्वनि लगा। प्रदूषण और लाउड स्पीकर हर के रोज खिलाफ हम है, सुनते हैं। अजान के खिलाफ नहीं है, ध्वनि प्रदूषण आपका एजेंडा और फेल लाउड कर स्पीकर के गया खिलाफ है। किशोर तिवारी मैंने और अल्ताफ खान, मुस्कुराते हुए पहले मैं कहा किशोर कि तिवारी बहुत के पास जा रहा हूँ, खूबसूरत चलिए हो बात। गया, बस डेसिबल इतना ही बहुत अलाउड अच्छा। है। किशोर तिवारी, जबरदस्ती का क्यों MNS नफरत कह रहा है कि फैलाते हो? हाँ मैं मुस्कुरा कह रहे रहा हूं, किशोर खूबसूरत तिवारी, आवाज, किशोर बहुत अच्छा हो गया ना, बात है। बस करिए ना, कोई नहीं सुनना चाह रहा, हो गया। एजेंडा फेल हो गया ना, चलिए, मजा किशोर आया? तिवारी। एजेंडा फेल हो गया। जी नहीं हनुमान चालीसा कोई एजेंडा नहीं थी, एक तो थोड़ा शब्दों का चयन, एजेंडा हनुमान फेल चालीसा हो गया। कोई एजेंडा नहीं है, सुन लिया, हनुमान चालीसा कोई एजेंडा नहीं ये है, रख- शब्दों ये का रख चयन लो। ठीक करिए। मैंने अजान के लिए ये एजेंडा मैडम शब्द रख का लो। इस्तेमाल नहीं किया, मैंने अजान के लिए एजेंडा शब्द का अपने इस्तेमाल नहीं प्रोडक्शन किया। टीम को ये बाबा जी नफरत का इसी से टुल्लू आपको दे पता देना। लग जाती है, आपको एजेंडा भी। हनुमान चालीसा एजेंडा लगी, हनुमान चालीसा तेज लगी। नाक बंद खोटा खोटा बात बंद।